काफ़ी लोग आए हुए हैं, जोएल मुर्मू, मनीष सोरेन, सुचिता मरांडी, पपिया टोपनो, प्रीति मरांडी, प्रीतेश पॉल, राजेश भारती, रानू सिंह, पास्टर रानू सिंह, शीला मार्क। खासतौर से जब भी आपका जब आप प्रेयर करेंगे, लीड करेंगे, बाइबल रीड करेंगे, हो सकेगा तो आप अपना वीडियो को ऑन करिएगा, ताकि उस समय तो कम से कम आपको हम लोग देख सकेंगे। बाद में फिर आप स्विच ऑफ कर सकते हैं वीडियो को। खासतौर से जो लीड करते हैं, गाते हैं, गवाही देते हैं, थोड़ा अच्छा होता है इंटरेक्शन आपका। आप लोग सब खूबसूरत है, कोई अब बदसूरत करके कोई नहीं है। परमेश्वर इतना खूबसूरत आप सबों को बनाया है कि आपके तरह इस संसार के अंदर में डुप्लीकेट कोई नहीं है। इतना परमेश्वर का जो सृष्टि है बहुत अनोखा है। आपके तरह इस संसार में ना था, ना है, ना होगा। इतना यूनिक सृष्टि है आप। इसलिए परमेश्वर का जो सृष्टि, यूनिक सृष्टि को छिपाना नहीं है, उसको ऊपर करना है, दिखाना है। स्पेशली व्हेन यू आर, जब आप कुछ सेवकाई कर रहे हैं, बाकी समय पर ऑफ हो सकता है। आज का जो सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा पीछे ले गया, चैप्टर को पीछे ले गया, क्योंकि वो पूरा नहीं होता है इस चैप्टर के बिना। 41 का 30 से 57 अगर ये छूट जाएगा तो आगे में समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पर इस अध्याय में मैं एक चीज़ आप लोग को यही दिखाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर एक चुना हुआ व्यक्ति को अपने मंजिल में कैसे लेकर आता है। परमेश्वर माँ के गर्भ से आपको चुन करके काम के लिए भेजता है। बहुत लोग को मालूम नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा कि इस पृथ्वी में परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा। एक अंधा व्यक्ति को परमेश्वर केवल यीशु मसीह आएगा, उसको चंगा करेगा, उसके लिए इस पृथ्वी में भेजा था। कोई भी बिना योजना का इस पृथ्वी में नहीं आता है। हालांकि हम लोग योजना नहीं जानते हैं, परमेश्वर क्यों भेजा नहीं जानते हैं। कब्र में बहुत लोग चल जाते हैं, और जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर बताएगा कि मैं आपके ये काम के लिए मैं भेजा था, पर तो आप बहुत व्यस्त था इस सब काम में, और आप नहीं समझ पाया कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा, और अब कब्र में चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज के जवान जो भी मुझे सुन रहे हैं, कोई भी बिना परमेश्वर का योजना का, या परमेश्वर का प्लान क्या है आपके जीवन के लिए, बिना जाने कब्र में मत जाइए। परमेश्वर से आज पूछिए, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या क्या करके रखा है, पहले से मेरे लिए क्या योजना करके रखा है। और यूसुफ के लिए परमेश्वर ने उसको 15-16 साल में उसको नहीं चुना था। परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत पहले से ही इस माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर चुन करके यूसुफ को भेजा था। और यूसुफ जब बहुत मुसीबत कठिनाई में भी जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको सपना भी दिखाया, दर्शन भी दिखाया कि उसका मंजिल क्या है, कहाँ पर जाओगे। उसी तरीके से परमेश्वर का प्लान और प्रोग्राम आप सबों के लिए, एक मंजिल परमेश्वर रखा है, एक प्लान रखा है, एक पंथा रखा है, एक डेस्टिनेशन आपके लिए रखा है। पर तो उस डेस्टिनेशन आसानी से नहीं जाते हम लोग। जैसे यूसुफ के जीवन में आप देखिएगा, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि सारे भाई और तुम्हारे पिताजी सब तुम्हारा दंडवत करेंगे। तो ये तो बहुत साल बाद हुआ, पर तो पहले परमेश्वर उसको दिखा दिया। पर तो इसको होने के लिए बहुत लंबा सफ़र था यूसुफ का। उसका बाप ने उसको रंग भरी कपड़ा दिया, उस कपड़ा को भाई लोगों ने उसको उतार करके उसमें खून लगा करके बाप को दे दिया कि आपका बेटा कहाँ चला गया पता नहीं, जानवर खा लिया। उसको फिर गड्ढा में गिरा दिया गया। उसके बाद यीशु मसीह की तरह उसको बेच दिया गया इस मिस्र देश में, जैसे युदास ने 30 चांदी का सिक्का में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके बाद वहाँ आकर के मिस्र के हटिया में, बाजार में आकर के उसका नीलाम हुआ, गाय बकरी की तरह उसको बिक्री किया गया। 44 जो फ़ारून का जो ऑफिसर है वो खरीद करके अपने घर ले गया। वहाँ पर नौकर का काम करता रहा। वहाँ पर भी गलत इंतजाम के चलते जेल में चला गया। कहने का मतलब है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे भाई बहन परिवार सब मुझे नफरत करते हैं। बहुत बड़ा योजना है, प्लान है, आप नहीं जानते हैं। कभी कभी हम लोग के अपने घर के लोग नफरत करते हैं, हम लोग से झगड़ा करते हैं सॉरी, उसमें भी बहुत बड़ा प्लान है गॉड का। इसलिए कभी घबराइए मत। यूसुफ ने वो सब सहा, नफरत सहा अपने भाइयों से, अपने भाइयों ने उसको बेच डाला। उसके बाद यहाँ पर गलत इंतजाम में जेल में जा रहा है। तो जीवन के अंदर में, आपके जीवन के अंदर में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, गलत इंतजाम के चलते बहुत कुछ चीज़ आपको भोगना पड़ेगा। पर तो ये परमेश्वर का प्लान है। अगर यूसुफ जेल में नहीं जाता तो शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। जेल में परमेश्वर का प्लान था। पर तो एक बात जरूर यहाँ पर देखते हैं, प्रभु उसके साथ में था। क्या आपके साथ में प्रभु है? अगर प्रभु आपके साथ में है
तो सब चीज़ आप झेल लेंगे। परमेश्वर का प्लान था, योजना था कि उसको मिस्र में लाने के लिए। अगर उसका भाई लोग उसको गड्ढा में नहीं गिराता और मिस्र के व्यापारी से नहीं बेचता तो वो मिस्र में नहीं आता, और अगर उसको जेल में नहीं डाला जाता तो राजा के पास वो नहीं पहुंचता, क्योंकि वहाँ पर दो राजा के कार्यकर्ता थे, एक रोटी बनाने वाला और एक दाखरस पिलाने वाला। रोटी पिलाने वाला को दोनों सपना देखा, यूसुफ ने सपना दिखाया कि तुम्हारा रोटी तो चिड़िया चुग ले गया, तुम फांसी में मर जाओगे 3 दिन में। और दाखरस पिलाने वाले को बोला तुम राजा का फिर एक बार काम में जाओगे और उसको दाखरस पिलाओगे, तुम्हारा जेल का काम खत्म हो गया, जेल का बंद का समय खत्म हो गया। और उससे बोला देखो तुम जब वहाँ फरून के पास जाओगे तो मुझे याद करना और मेरे बारे में बताना। पर तो जाके 2 साल नहीं बताया, भूल गया। तो आप सोचिए, ये भी एक तो बहुत बड़ा परिश्रम है, ये भी एक तो बहुत बड़ा दुख है। कई बार लोग जो हम लोग को जल्दी देना है नहीं करते हैं, देरी कर देते हैं, है ना। कई बार हम लोग का आशीष भी इस प्रकार से कभी कभी देरी होता है। कभी हम लोग बहुत जल्दी है चाहिए, हम लोग जल्दी चाहिए, समय लगता है। कभी लोग सोचते हैं इतना समय क्यों लगता है, तो हमको पहले नौकरी मिल जाना चाहिए, मेरा घर पहले बन जाना चाहिए, है ना, मेरा पेंशन पहले आ जाना चाहिए। गॉड का सब प्लानिंग है। ये आदमी जो बोलना था यूसुफ के बारे में, वो जाके चुप हो गया, नहीं बोला। पर तो अगर आदमी चुप हो जाएगा, परमेश्वर काम करने लगेगा। परमेश्वर ने एक सपना दे दिया फरौन को, राजा को, और वो सपना इतना भयंकर लगा, कोई उसका जवाब नहीं दे सका। तब देखिए परमेश्वर किस तरीके का प्लान करता है। ये आदमी जो जेल के अंदर में था, उसका कर्तव्य था कि वो जाके राजा को सारी बातें बताए कि मैं गलत रीति से यहाँ पर आ गया हूँ, नहीं बताया। इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे लिए ये पैरवी करेगा, वो पैरवी करेगा, हो सकता है ये मेरा काम कर देगा, चुप हो जाएगा। पर तो परमेश्वर कभी चुप नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को यूसुफ को अपने मंजिल में ले जाना है, उसको अपना जगह पर ले जाना है। इसलिए 2 साल के बाद फरौन राजा सपना दिखता है। 7 साल दिखता है कि 7 मोटा गाय जो है कमज़ोर वाला को खा लिया, कमज़ोर वाला आकर के फिर इसको खा लिया। देखता है 2 प्रकार का सपना को देखता है, बेचैन हो जाता है, सारे लोग को बुलाता है, सब ज्योतिषी लोग को, ज्ञानी लोग को, बताइए इसका अर्थ क्या है, बताइए। कोई नहीं बता सका। देखिए परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर उसको सपना दिखा रहा है 2 कारण से। एक, ताकि यूसुफ जेल में से यहाँ निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये सपना का अर्थ केवल वो परमेश्वर ही सपना दिया, और इसका अर्थ भी परमेश्वर ही बता सकता है, और वो यूसुफ को बता सकेगा। और परमेश्वर रास्ता निकाल रहा है कि यूसुफ उस फरौन राजा के पास। इसी प्रकार से परमेश्वर भी आप लोग के लिए अजीब अजीब रास्ता निकालेगा, चारों तरफ से रास्ता निकालेगा। कई बार मेरा बहुत सारी समस्या कभी आ जाता है, तो देखते हैं अचानक परमेश्वर वहाँ एक स्वर्गदूत को खड़ा कर देता है मदद करने के लिए। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कुछ नहीं है, वहीं स्वर्गदूत आ जाएगा, कोई एक तो व्यक्ति आ जाएगा जो हमको मदद करने के लिए। परमेश्वर का प्लान और योजना ऐसा ही है। तो जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है इसका अर्थ देने के लिए, तो परमेश्वर को जब वो दाखरस वाला याद करता है, अरे हाँ, एक यूसुफ बोल के एक लड़का है जेल के अंदर में, उसने मेरा सपना का अर्थ बताया है और आपका भी सपना का अर्थ बता सकता है। तो राजा ने बोला उसको बुलाओ, तो दाढ़ी उड़ी बना दिया गया उसको लेकर। देखिए परमेश्वर का प्लान कैसा है। परमेश्वर वहाँ पर इस आदमी के अंदर में सपना लाता है। 2 कारण से मैंने बताया, एक यूसुफ को फरौन के पास लाने के लिए, 2 प्रधानमंत्री वहाँ पर उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ताकि उसके पूरे खानदान अकाल के समय बच जाए। क्योंकि आप जानते हैं इजराइल के खानदान में से ही यीशु मसीह जन्म लिया। अगर ये लोग अकाल में सब मर जाता है, इसका भाई लोग और पिताजी मर जाता है, तो यीशु मसीह का वंशावली कहाँ से पैदा होता है, यीशु मसीह कहाँ से जन्म लेता है। तो परमेश्वर ने पूरा वंशावली को बचाया इसके द्वारा। परमेश्वर को मालूम है एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है और ये लोग सब मर जाएगा। परमेश्वर पहले ही यूसुफ को वहाँ पर भेज दिया, जाओ तुम्हारे सारे परिवारों के लिए तुम जाकर के अनाज का रास्ता बनाओ। उसी तरीके से परमेश्वर आपके लिए बड़ा योजना करता है, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके पूरे खानदान को बचाने के लिए परमेश्वर आपके लिए योजना निकालेगा। कुछ नौकरी देगा, कुछ बिजनेस दे देगा, कुछ पैसा कमाने का साधन दे देगा। ये सब गॉड का प्लानिंग है, हम लोग कभी नहीं समझ पाते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, जो उसे उद्धार पाए हैं, जो राजा और याजक है हम लोग ना, हम लोग को परमेश्वर क्यों रखा हमारे संसार के अंदर में? समस्याओं को हल करने के लिए।
कभी कभी कुछ होता है, समस्या होता है, वो समस्या आप अगर उधर में है तो आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको रखा है। जब भी समस्या आपके गांव में, आपके घर में, आपके नौकरी में, आपके जान पहचान जगह पर आएगा, घबराइए मत। परमेश्वर उसको भेजा है ताकि आप जाकर के वहां प्रार्थना करें, आप उन लोगों को जाकर सलाह दे क्या करना है, वो ऐसा ही होगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के पास में जवाब रहता है। परमेश्वर आपको जवाब देता है। लोगों का समस्याओं को हल करने का ज्ञान परमेश्वर आपको देता है। उन लोगों का समस्या को दूर करने का बल प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको देता है। तो मत घबराइए, मत डरिए। जब आपके सामने मुसीबत आता है, किसी घर में प्रॉब्लम आता है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा उसको महिमा करने चाह रहा है। जब आप जाइएगा वहां पर, प्रार्थना करिएगा, बोलिएगा विश्वास का शब्द, बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक जरिया दे रहा है उन लोगों को भी परमेश्वर में लाने के लिए। तो यहाँ पर अकाल जब ये जैसा हुआ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने कहा 7 साल पूरा अनाज होगा, तो सारा अनाज को जमा करना होगा। उसने फरोन राजा को बोला कि 7 साल अकाल रहेगा, पर तो अकाल से पहले 7 साल बहुत भरपूर ही होगा, बहुत इतना मकई होगा, लिखा हुआ समुद्र का बालू की तरह। समुद्र का बालू आपने देखा, कोई गिनती नहीं कर सकते। वो भी इतना अनाज आया, इतना अनाज आया, गोदाम में डालते 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 गिनती नहीं कर सका, उतना मकई आ गया। और उसके बाद जब राजा ने देखा कि भाई ये सब इस तरीके से होगा, तो उसने विचार किया कि सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति इस मिस्र देश में कौन है। तो फरोन ने कहा कि सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार यूसुफ से बढ़कर कौन हो सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग को मालूम हुआ कि क्या हो रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला यूसुफ को चुनने के लिए, और राजा ने यूसुफ को वहाँ पर उसके दाहिने हाथ कर दिया। बोला इस सिंहासन में मैं बड़ा हूँ, उसके बाद आप ही हैं सिंहासन में, और दूसरा कोई पैर हाथ हिला नहीं सकता बिना तुम्हारा। देखिए कितना बड़ा पद देता है। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेटिकली आप ऊपर चल जाएंगे। जब जब आप समस्या को हल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। इसलिए कभी भी कोई समस्या आता है, नहीं होगा बोलता है, तो करिए। मेरे जीवन के अंदर में यही मैंने सीखा है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। और मेरे जीवन का बहुत लोग बोला कि नहीं होगा, एकदम नहीं होगा सर, नहीं होगा। बोलते नहीं, मेरा परमेश्वर कर देगा। यहाँ पर करीब 15-16 तो टेलीफोन लाइन यहाँ से जा रहा था, टेलीफोन लाइन इस बिल्डिंग के ऊपर से। हम लोग एक तला नहीं बना पा रहे। टेलीफोन विभाग से लोग आया और वो लोग बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट तक केस करिएगा तो भी ये तार यहाँ से आपका नहीं हिलेगा, लाखों रुपया खर्चा करिएगा तो भी ये तार नहीं हिलेगा। मैंने कहा मेरा परमेश्वर इस तार को निकालेगा, हम प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इस तार को निकालो। दोनों बिल्डिंग में हम लोग एक पहला तल्ला हम लोग नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया था टेलीफोन विभाग का, तो मैं उसको देखने के लिए गया। वो वहाँ पर रो रहा था, तो मैंने कहा, उसका नाम था कोई अग्रवाल था, तो रो रहा था। मैंने उससे पूछा सर आप क्यों रो रहे हैं? बोला कि नहीं, यहाँ पर मीडिया के लोग, पेपरबाजी हो रहा है, बहुत हमको तंग कर रहा है। वो बहुत नेक ऑफिसर था, बिना घूस लेने वाला ऑफिसर था। बोलता हमको बहुत बेचैन कर दिया है यहाँ पर, इस जगह पर दुमका में। मैं बोला सर मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? बोले हाँ। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, न्यू टेस्टामेंट दिया। तो बोला कि अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जो इतना परेशानी दूर हो गया। और उसके बाद मेरे घर भी आ गए, सभी खजूरिया में थे। बोले कि आपने जो नया नियम दिया था उसको मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बड़ा शांति मिल गया है। आप जब से प्रार्थना किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक दिन यहाँ पर आया, उसको ले आया यहाँ पर चाय पीने के लिए आया। चाय पीने के टाइम तो मैंने पूछा, मैंने बताया देखिए सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, देखिए सर ये जो तार है ना, ये तार के चलते हम लोग उस बिल्डिंग में भी पहला तला नहीं बना पा रहे, इसमें भी नहीं बना पा रहे। तो बोला ऐसी बात है, तो एप्लीकेशन दो। तो एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर सारा काम हो गया। वहाँ पर से खबर आया कि सरकार के खर्चा में ये सारा तार यहाँ से निकलेगा, और निकाल के फेंक दिया। तो जो आदमी बोला कि नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, वही आके निकाला और हमको हाथ फैलाया, सर कुछ बख्शी दीजिए, 100 रुपया उसके हाथ में। तो हम लोग समस्याओं को हल करने वाले लोग हैं।
घबराने डरने वाले लोग नहीं हैं। और ये सोचना है परमेश्वर हम लोग के लिए रास्ता निकाल रहा है। परमेश्वर हम लोग रास्ता निकाल, अगर मैं उसके पास नहीं जाता, उसके लिए प्रार्थना नहीं करता और न्याय नियम नहीं देता तो शायद वो रास्ता नहीं खुलता। तो जब भी हम लोग के सामने समस्या होगा तो सोचिए ये हल करने के लिए परमेश्वर हम लोग को रखा है। कोई ऐसा चीज़ जो है नहीं है जो नहीं होगा। तो यहाँ पर राजा ने बोला कि तुम मेरे जगह पर तुम यहाँ पर काम करोगे और ये सारा अनाज तुम जमा करोगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 साल इतना भरपूर अनाज हुआ मिस्र में, सब गोदाम में भर गया, गिनती करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मालूम था कि एक समय बहुत भयंकर अकाल आने वाला है। और जब अकाल आ गया सारे लोग मिस्र देश में दौड़ कर आने लगे, अनाज के लिए दौड़ कर आने लगे, जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया कि यही चीज़ होने वाला है, यही चीज़ होने वाला है। और अकाल के चलते उसका जो भाई लोग था, है ना, उसका भाई लोग और उसका पिताजी सबको आना पड़ा अनाज लेने के लिए। देखिए परमेश्वर का प्लान और योजना कैसा है। जो लोग उसको नफरत किया, जो लोग उसको उसका कपड़ा छीन दिया, उसके बाद बाप से झूठ बोल दिया, उसके बाद उसको गड्ढा में फेंक दिया, उसके बाद उसको बेच डाला, अपना भाई, सगा भाई, सोचिए सगा भाई लोग ऐसा है। अब क्या है, अब खाने के लिए वो लोग यूसुफ के पास ही आ रहा है। अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, मरने का नौबत आ गया। तो बाप बोला जाओ देखो वहाँ मिस्र देश में बहुत खाना पड़ा है, वहाँ जाके देख कर के आओ, कुछ यहाँ से सब लेकर के दो, दे करके वो अनाज लेकर के आओ। और तो जब उसने देखा उसका भाई लोग आया तो वो अपने आप को प्रकट नहीं किया। इसलिए प्रकट नहीं किया क्योंकि उसको बाप को भी देखना था और एक छोटा भाई को भी देखना था। तो छोटा भाई को लोग नहीं लेकर आया। तो यूसुफ ने पूछा कहाँ जी तुम्हारे कितने भाई लोग हैं? बोले इतना। और एक भाई कहाँ है? बोला एक भाई मेरे बाप के पास में। बोला उसको भी लाओ। बोला अरे बाप रे, मेरा बाप नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? बोला एक भाई हम लोग का खो गया है, इसलिए इस छोटा लड़का को बाप नहीं छोड़ेगा, उसको भी लेकर। बहुत बड़ा लंबा कहानी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कभी कभी परमेश्वर अकाल देता तो हम सोचते क्यों परमेश्वर के लोग के ऊपर अकाल आता है। पर उसको अकाल नहीं आता तो ये लोग वहाँ जाता नहीं, यूसुफ के पास नहीं जाता। परमेश्वर का प्लान और योजना देखिए। उड़ाव पुत्र के बारे में आपने देखा होगा, एक बाप का 2 बेटा था और एक ने जाके मेरे बाप के पास कहा मेरा सारा संपत्ति मुझे दे दो। तो उसका बाप ने बोला तुम्हारा ही तो है। झगड़ा करके सब ले लिया, जाके उसने सब उड़ा दिया, सारा पैसा एकदम ऐश करके उड़ा दिया। उड़ाने के बाद उसके दोस्त भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, खाने के लिए कुछ नहीं था। सुअर को चरा रहा था, सुअर का खाना खाने लगा। और वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है बहुत बड़ा अकाल आ गया, इतना बड़ा अकाल आ गया कि आदमी को खाने का नौबत नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, सुअर को देख के सुअर का खाना खा रहा है। जब उसने उस हालत में पहुंचा, उसने विचार किया मेरे बाप के घर में तो नौकर भी अच्छा से खा रहे हैं, आज मैं उठूंगा और वापस मेरे बाप के पास जाऊंगा। पश्चाताप किया, बाप के पास आने का निर्णय लिया और अपने बाप के वापस लौट कर आया। दूर से उसके बाप ने देखा, गला लगाया और उसको फिर एक बार अपने घर के अंदर लिया। पर तो ये अकाल नहीं आता तो ये लड़का वापस नहीं आता। एक लड़का को पश्चाताप कराने के लिए, एक लड़का को परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए परमेश्वर अकाल को भेज दिया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर यहाँ पर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने के लिए परमेश्वर ने वो सपना इसको दिया, फरोन को दिया। और सपना का अर्थ परमेश्वर अपने बेटा को क्या दिया, उसको मालूम है यही उस अर्थ को बता सकता है। और उसने जाकर के उस अर्थ को बताया और केवल उतना नहीं, प्रधानमंत्री हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लास्ट में बताना चाहूँगा, 7 साल उसने अनाज को जमा किया और उसको मालूम है अकाल का समय आ रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग को बहुत आयत का परमेश्वर हम लोग को देता है, उसको बर्बाद मत करिए, उसको रखिए, अकाल के समय काम में आएगा। मैंने देखा यहाँ पर कई बार संताल पगड़ना में पैसा मिलेगा, 15 दिन के अंदर में जाके वो खरीदेगा, ये खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, वो खरीदेगा, 15 दिन के बाद जीरो, उसको उधार लेकर के फिरता रहेगा। जैसा पैसा मिलेगा आदमी पागल हो जाता है। बाजार 3 दिन केवल बाजार ही करता रहेगा। और घर में चावल है, दाल है, सब्जी है, उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। पहले उसको अच्छा जूता चाहिए 2000 का, ये चाहिए, पैंट चाहिए। 15 दिन के बाद में कहाँ जी जाओ, मनेरी दुकान से रहा उधार लेकर के।
तो जब हम लोग को परमेश्वर बहुत ऐसे देता है, उसका अच्छा प्लानिंग करना है। खासतौर से परिवार लोग प्रार्थना करते समय, आया हमारे आज वेतन आया 5,500 रुपये अलग से रखे दशवांश के लिए, उसके बाद 4,500 को प्लान करिए मैं क्या करूँगा, है ना। जो चीज़ बहुत ज़रूरत है उसको पूरा करिएगा, और मुसीबत के समय, अकाल के समय के लिए भी कुछ हाथ में बचा के रखिएगा। अचानक कुछ हो जाए, कोई बीमारी आ जाएगा, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ होगा, कुछ ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। बहुत सारे घरों में प्लानिंग नहीं है, मुसीबत के समय के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे उसने पूरा 7 साल जो मिला था इतना सुंदर रूप से जमा करके रखा, पूरा अगल बगल के सारे लोग आकर के उससे ले रहे थे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, तुम उधार नहीं लोगे, तुम उधार दोगे, तुम पूंछ नहीं बनोगे, सिर बनोगे। यह आशीष है परमेश्वर। जब हम अच्छे से पैसे को मैनेज करना करेंगे, दशवांश देंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, वो पैसा आपका 5,000 50,000 हो जाएगा। मैंने अपने हाथों आंखों से देखा है, जो परमेश्वर के लिए देगा इतना आशीष मिलेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे इतना बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया। बहुत सारे स्टाफ हम लोग का ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, परंतु सब अच्छा स्कूल पढ़ लिया, अच्छा नौकरी में चला गया, अच्छा पैसा कमा रहा है। परमेश्वर ऐसा आशीष दिया है। तो परमेश्वर आशीष देने का बहुत प्रकार का तरीका है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भरपूरी हम लोग के पास में, उड़ाइए मत, बर्बाद मत करिए, उसको भी रखिए समय के लिए कुछ हिस्सा रखिए, ताकि बहुत सारे समय आएगा जो बहुत सारे गरीब लोग आकर के आपसे आशीष को प्राप्त कर सकेगा। जब ये पैंडमिक हुआ, कोविड-19 हुआ, कि जो कुसुमडी के अगल बगल के गांव के लोग शुरू में, अब उसके बाद तो गवर्नमेंट देने लगा, शुरू में वो लोग बोला कि खाने के लिए कुछ नहीं है, चावल नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने बुलाया, जिन को नहीं आई है सबको लाइन में खड़ा किया, सबको चावल, सब्जी, दाल, सबको पैकेट बना के हम, हमारा वाइफ, सबको हम लोग बांटा। जितना लोग आया सब इतना खुश होकर के गया। वो लोग बोला कि हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं था, आप लोग खाने के लिए दिया हम लोग। उसके बाद तो सरकार देने लगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग पास भरपूरी नहीं होगा तो हम लोग दूसरों को कैसे देंगे। इसीलिए हमेशा हम लोग एक हिस्सा हम लोग को रखना है, किस टाइम में गरीब लोग को मदद कर सकें, किस टाइम में हम लोगों को मदद कर सकें। अच्छा प्लानिंग करके हम लोग को जाना है। तो प्रभु आपको आशीष दे। यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे आज का प्रोग्राम, आज का और यूथ ओरिएंटेशन। और यूथ ओरिएंटेशन में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक जो 15 साल से ऊपर जो शादी नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। शादी जो नहीं हुआ है, 4 अप्रैल 9 से 4 बजे तक, और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपीज़, 100 रुपया। उसमें आपको दोपहर का खाना और चाय बिस्कुट वगैरह भी दिया जाएगा, और ये आपके लाभ के लिए है। मैं उम्मीद रखता हूँ जवान लोग जितने भी 15 साल से ऊपर है, ये आप जरूर आइए और इस सेमिनार का लाभ उठाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। बाय बाय।